नमस्कार। अक्सर हमारे बीच ये वाद विवाद चलता है हिंदू समाज में। आजकल सन 2014 के बाद से वाद विवाद चलता है कि हमारा हिंदू हृदय सम्राट कौन है इस वक्त। तो उसमें सबसे पहले नाम उभर कर आता है नरेंद्र नाथ मोदी का, यानी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त नरेंद्र मोदी, उनका नाम उभर कर आता है और हर कोई उनको हिंदू हृदय सम्राट के नाम से पहचानता है और पहचान उनकी यही बन गई है। लेकिन क्या ये वास्तव में हमारे लिए हिंदू हृदय सम्राट के रूप में है? क्या उनके कुछ ऐसे कार्य हैं जो हिंदू हृदय सम्राट उनको कहने के लायक हैं, या फिर कोई और है इसमें जिसको हम हिंदू हृदय सम्राट कह सकते हैं या कहा जा सकता है, या उन्होंने ऐसे कुछ काम किए हैं जो हिंदू हृदय सम्राट कहने के हकदार हैं? तो इसमें बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहले नाम उभर कर आता है उसमें नरेंद्र मोदी का ही नाम उभर कर आता है और हर कोई उन्हें इसी नज़र से देखता है। तो सबसे पहले तो मैं अनुरोध करूंगा कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, तो ताकि मैं आप लोगों को अपने विचारों से अवगत कराता रहूं। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये उठता है कि कौन है हिंदू हृदय सम्राट। तो ऐसे में सबसे पहले यहाँ बात करनी चाहिए कि और भी लोग हैं, या और भी नेता लोग हैं, या और भी कुछ ऐसे जो संस्थागत है जो जिनको कि हम हिंदू हृदय सम्राट के नाम से पहचानते हैं, या उनको पूजते हैं, या उनकी इज्जत करते हैं, या उनको सम्मान देते हैं। तो उनमें नरेंद्र मोदी के बाद हिंदू हृदय सम्राट के रूप में, हालांकि उनसे पहले से ही हम संघ को मानते आ रहे हैं, संघ जो संस्था है उसको हम मानते आ रहे हैं कि वो एक हिंदू हृदय सम्राट के रूप में है, संस्था है। और उनके जो संचालक होते हैं वो, चाहे वो मोहन भागवत हो इनसे पहले या कोई और भी हो, तो उनको हम इस स्थान पर देखते हैं। लेकिन हमारे सामने समस्या ये है कि कोई एक ऐसा हो जो भविष्य के लिए हमें ये बताने पर या ये सोचने पर मजबूर कर दे, या हम उसके लिए ये मानकर चलें कि वो हमारे भविष्य के लिए तारणहार है, या इस तौर पर हम मानकर चलें या देख के चलें। तो इन नामों में जैसे कि नरेंद्र मोदी या सबसे पहले, उसके बाद है मोहन भागवत, या संघ का कोई भी बड़ा नेता या बड़ा पदाधिकारी, तो इनमें गिना जा सकता है। उसके बाद नाम आता है सन 2017 से जो नाम जुड़ा है वो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण नामों में शायद मोदी से भी आगे निकल चुका है ये नाम। तो जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का इसमें सबसे बड़ा एक भूमिका कही जा सकती है कि वो सन 17 से इसमें उभर कर सामने आए हैं। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री को भी हम ले सकते हैं, क्योंकि वो भी हिंदू हृदय सम्राट के रूप में हैं। बेशक वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं माने जा रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन वो अपने नॉर्थ ईस्ट के उभरते हुए हिंदू हृदय सम्राट के रूप में तो वो आ ही चुके हैं। इसके बाद नाम आता है सीटी रवि का, जो कर्नाटक में अब उभरता हुआ नाम है। हालांकि वो उभरता हुआ क्या, मीडिया ने उसको नाम को दबा के रखा हुआ, उनके नाम को। शायद नरेंद्र मोदी से पहले का ही ये नाम है जो उभर कर सामने आ रहा था। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया दिल्ली से जुड़ा हुआ है अधिकतर, तो वो दिल्ली की ही खबरों को प्रकाशित करता है और अहमियत देता है। और इसमें वज़नदार खबरें जो होती है, वज़नदार से मतलब जिसका बजट ज़्यादा होगा उन्हीं खबरों को अहमियत दी जाती है। तो उसी प्रकार से कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको दबाया जा सकता है, या फिर जो एक दबंगई के तौर पर जो उभर कर सामने आते हैं, तो उन नामों को उजागर किया जाता है। तो अगर हम साउथ से, दक्षिण भारत से निकलकर हम सीधा थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर चलें तो महाराष्ट्र में आए अगर हम, और महाराष्ट्र में खासकर मुंबई शहर में, तो वहाँ पर मोहित काम्बोज के नाम से भी एक बीजेपी के, हालांकि वो नेता है, लेकिन वो उभर कर सामने आ रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट के रूप में, एक क्षेत्रीय स्तर पर, या यूँ कह लो कि एक प्रदेश के स्तर पर। लेकिन उनको अहमियत नहीं दी जा रही है, हालांकि वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही उभर कर सामने आ रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के तौर पर वो नहीं आ रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो मोदी को भी हिंदू हृदय सम्राट नहीं माना जा रहा है, और ना ही योगी आदित्यनाथ को, ना ही सीटी रवि को, और ना ही सीटी रवि का भी नाम अगर हम देखें तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में है ही नहीं, या कोई जानता ही नहीं है इस नाम को। लेकिन ये नाम भी उभर कर सामने आता है। और जब भी मोहित काम्बोज, सीटी रवि या इस तरह के कुछ जो उभरते हुए नाम होते हैं, तो वो अगर कुछ बयान दे देते हैं हिंदू पक्ष में या हिंदुत्व के पक्ष में, तो उनको अक्सर हम विवादित बयान
लेकर के उसको किनारा कर लेते हैं उससे, लेकिन ये नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण होने चाहिए और जाने पहचाने नाम होने चाहिए। और उससे ऊपर अगर हम चलें, साउथ से थोड़ा सा ऊपर और अगर आए मिडिल में बीच में, तो हमारे सामने जो नरोत्तम मिश्रा है गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, उसके बाद और ऊपर अगर हम आए तो इस तरह से योगी आदित्यनाथ है, या और ऊपर अगर हम चले जाएं तो नॉर्थ ईस्ट में तो हमें हेमंत बिस्वा शर्मा, और फिर अगर हम पहाड़ों की तरफ अगर हम बढ़ें आगे तो हमारे सामने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर धामी। तो इस तरह के नाम हमारे सामने उभर कर आने लगे हैं। अगर हम देखें तो इनमें सबसे ज़्यादा जो कट्टरता अगर हम देखें तो हमें हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, सीटी रवि, मोहित कंबोज, इस तरह के कुछ नाम हैं जो हमारे सामने सीधे सीधे उदाहरण के तौर पर देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि इनकी एक्टिविटीज़, गतिविधियों को मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से तो हम इनको पहचान नहीं सकते और देख नहीं सकते, और इनके अच्छे कार्यों को, यानी कि जो हिंदुत्व के हित में अच्छे कार्य हैं उनको उनकी पहचान नहीं होती है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, तो वो इस तरह के प्रचार नहीं करती, क्योंकि वो कंपनी किसी भी बेनिफिट के लिए या किसी भी हद तक किसी भी पार्टी से जुड़ सकती है। क्योंकि एक व्यवसायी जो होता है वो, या एक दुकानदार जो होता है, तो वो अपने ग्राहक को खाली हाथ नहीं जाने देता, या यूँ कह लो कि ग्राहक से उम्मीदें लगाए बैठता है। तो वो चाहे कांग्रेसी हो या भाजपाई हो या फिर किसी और दल का हो, वो सभी को खुश करना चाहता है। तो यही हाल मेन स्ट्रीम मीडिया का है। तो एक तरह से कहा जाए तो मीडिया कहलाता है, लेकिन ये मीडिया नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। अब अगर हम इसमें बात करें फैसलों की, तो कौन कैसे फैसले लेता है, कौन किस तरह के बयानबाजी करता है, किस तरह के बयान देता है, तो इसमें अगर हम हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर जो हमारे सामने सबसे बड़े हमारे नाम हैं, उनमें नरेंद्र मोदी को गुजरात में मुख्यमंत्री बने हुए काफ़ी लंबा अरसा हो गया था, उनको काफ़ी बड़ा अनुभव था, लेकिन उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर कुछ भी ऐसा नहीं किया था कि उनको लोग मान सके कि हाँ वो हिंदू हृदय सम्राट है। अगर हम दंगों की बात करें, 2002 के दंगों की बात करें, गुजरात के साबरमती एक्सप्रेस को लेकर जो हुआ था, तो उसमें भी मोदी का हाथ नहीं था। कि हालांकि वो कोर्ट के फैसले वगैरह सब कुछ आ गए और उसमें भी उनको निर्दोष साबित किया गया, और एक आम तौर पर भी अगर हम मानकर चलें तो ऐसा कुछ नहीं था कि उसमें उन्होंने हिंदुत्व को उभारा और मुस्लिमों को उन्होंने शांत करने की कोशिश की या उनको दबाने की कोशिश की। उन दंगों में ऐसा कुछ था ही नहीं, वहाँ पर एक्चुअल में ऐसा कुछ था ही नहीं। क्योंकि लेकिन वो एक प्रचार ऐसा किया गया वहाँ से पार्टी की तरफ से कि ये हिंदू हृदय सम्राट है, और इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो इसको उजागर करने की कोशिश की कि मोदी ने देखिए कितना बड़ा दमन किया, कितना बड़ा हिटलरशाही की। ये मेन स्ट्रीम मीडिया का ही काम था, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को कहीं से ज़्यादा व्यवसाय मिल रहा था। मोदी जी के ही बात करें अगर हम इसमें, तो उन्होंने क्या अपनी तरफ से क्या हिंदुत्व के लिए किया, तो इसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं है, कुछ भी एक ऐसा विशेष नहीं है कि उन्होंने कुछ किया हो। लेकिन अगर वो मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं या आरती करते हैं या जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो उनका अपना निजी हित है, जिन जड़ों से वो जुड़े हुए हैं उन जड़ों में पानी डालते हैं, या ये कह लो कि वो अपने धर्म की, अपने विशेष रूप से जो उनका जन्मजात अधिकार है या धर्म है उनका अपना, वो उसकी पूजा पाठ करते हैं या उसको मानते हैं। इसमें हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर कुछ भी कहा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो जितने बड़े पद पर व्यक्ति होता है, यदि वो जितनी भी गतिविधियां करता है तो उसकी उन गतिविधियों पर देश की ही नहीं दुनिया की भी नज़र रहती है। यदि वो कुछ भी ऐसी गतिविधि करते हैं तो चाहे वो बीड़ी सिगरेट पीते हो या तंबाकू खाते हो या ड्रिंक करते हो या कोई और गतिविधि करते हो, छोटी से छोटी भी गतिविधि करते हो, तो दुनिया जानती है उन गतिविधियों को। तो वही पूजा पाठ वो करते हैं, वही पूजा पाठ को वो दुनिया जानती है, और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसी को उसके कैमरे लेकर उनके पीछे पड़ जाता है और उनको दिखाता है कि देखिए यहाँ पूजा की, वहाँ ध्यान योग किया। तो ये उनका हिंदू हृदय सम्राट होने का कोई सेंस नहीं बनता कि वो हम कहें उनको कि वो हिंदू हृदय सम्राट है। क्योंकि मोदी से ही जुड़ी हुई, मोदी और गुजरात से जुड़ी हुई 2021 की एक ऐसी खबर जो हमारे सामने है, ये गुजरात के भरूच ज़िले की है। तो वहाँ पर जलाला बापा का एक मंदिर था, जो ऑफ इंडिया ने एक खबर बड़ी अपने पोर्टल पर चलाई थी, बड़ी खबर के तौर पर चलाई थी, और काफ़ी इस पर विवाद भी हुआ था सोशल मीडिया के माध्यम से। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो इसको भनक ही नहीं लगी कि आम आदमी को, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से इन खबरों को सामने लाया गया था। 12 अक्टूबर के अपने अंक में सोशल मीडिया पर, यानी कि ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर इसका खुलासा किया था
कि भरूच का एक सोसाइटी हुआ मुस्लिम बहुल तो घर बेचने को विवश हुए हिंदू। जलाराम बापा मंदिर पर लगा बिक्री का बोर्ड, ये थी उसकी हेडिंग। यानी अगर हम उस रिपोर्ट की बात करें जो ऑफ इंडिया ने अपने पोर्टल पर जो खबर दी थी, उसको अगर हम देखें तो उसकी जो हेडिंग थी, उस हेडिंग के तौर पर अगर हम देखें तो भरूच का एक सोसाइटी हुआ मुस्लिम बहुल तो घर बेचने को विवश हुए हिंदू, जलाराम बापा मंदिर पर लगा बिक्री का बोर्ड। ये है उस खबर की हेडिंग। और ये निर्वाण मेहता की खबर थी जो ऑफ इंडिया पर के पोर्टल पर आई थी 12 अक्टूबर 2021 को। यानी कि 12 अक्टूबर 2021 को ये खबर जब आई तो वहाँ पर जब कई लोग गए और देखा उन्होंने तो ये जो जलाराम बापा का जो मंदिर है उस पर हिंदुओं ने बिक्री का बोर्ड लगा दिया। और क्योंकि उस मंदिर के सामने किसी शांतिप्रिय समुदाय के व्यक्ति ने मकान खरीद लिया था और उस मकान में वो रहने लगा था और धीरे धीरे उसने अपने समुदाय को वहाँ पर और भी फलने फूलने का अवसर दिया, बुलाया, उनको अवसर दिया और इस तरह से उसने वहाँ मोहल्ले में और उस मंदिर के आसपास कब्जा कर लिया। और उसके बाद जब वहाँ पूजा पाठ मंदिर में होती रही तो उस पर वो हावी होते गए और उस पूजा पाठ में विघ्न डालने लगे और तरह तरह से। लेकिन ये खबर तब की है जब मोदी जी गुजरात में थे, या आज भी अगर वो कहें तो हम मोदी जी गुजरात में ही हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर भी एक तरह से है क्योंकि वो उनकी पार्टी का या बीजेपी का ही वहाँ शासन चल रहा है। तो ऐसे में हम ये मानकर चल सकते हैं कि वहाँ पर आज भी मोदी जी ही शासन कर रहे हैं। ये हाल है वहाँ तब के जब जब मोदी जी वहाँ पर शासन कर रहे हैं या उनकी पार्टी शासन कर रही है। एक तरफ अगर हम कहें कि कैराना में जो उत्तर प्रदेश में हुआ है तो योगी जी ने जो किया तो तुरंत वहाँ पहुँच गए और उनको आश्वासन दे दिया, उन मंच पर खड़े होकर उनको सांत्वना दे दी और बता दिया कि ये जो कैराना में जो गर्मी दिख रही है वो शांत हो जाएगी। तो इस तरह का बयान मोदी जी क्यों नहीं दे सकते थे? क्या वो सिर्फ नाम के लिए हिंदू हृदय सम्राट है या वास्तव में वो है? तो यहाँ पर ये सवाल उठते हैं कि ऐसा क्या खास रहा जो मोदी जी इस तरह का नहीं कर पाए या इस तरह के तुष्टिकरण कर पाए या उन्होंने उनको एक विशेष समुदाय को उभरने का अवसर दिया। यहाँ पर यह भी सवाल उठता है। अब अगर हम बात करें कि मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट है तो इसमें कहाँ से उचित लगता है कि हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी हो गए। अब वहीं पर अगर हम योगी जी की बात करें तो योगी जी ने सीधे ठोक के कह दिया है कि ये गर्मी जो दिख रही है वो शांत हो जाएगी 10 तारीख के बाद। तो सीधे सीधे यहाँ पर यही बात आ रही है कि यदि योगी जी अपने एक 5 साल के कार्यकाल में ही पहले ही कार्यकाल में यदि वो इतने बड़े फैसले ले सकते हैं और इतना बड़ा बयान दे सकते हैं और सार्वजनिक मंच से ये कह सकते हैं, खुलेआम कह सकते हैं, तो इसमें कौन हुआ हिंदू हृदय सम्राट? इसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा जब से कुर्सी पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री वो पहली बार बने हैं और ये उनका पहला कार्यकाल है और इसी में उन्होंने ताबड़तोड़ बड़े से बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। और इस तरह के फैसले कि उन्होंने मदरसे बंद करने शुरू कर दिए और बंद भी कर दिए। उन्होंने संस्कृत गुरुकुल वगैरह इस तरह के खुल जाएंगे समिति, उन्होंने अपने राज्य के लेवल पर उन्होंने काफ़ी कुछ बदलाव करने शुरू कर दिए। और 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के एरिया में उन्होंने बीफ की दुकानें बैन करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि या तो योगी जी हैं या हेमंता है या मोदी जी है। अब अगर हम दूसरी तरफ बात करें मोहित कंबोज की, तो मोहित कंबोज ने महाराष्ट्र से या जहाँ मुंबई से उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि जिन लोगों को लाउड स्पीकर चाहिए वो मंदिरों पे लगाने के लिए वो अजान के विरोध में मंदिरों पर लगा सकते हैं और वहाँ से हनुमान चालीसा या भजन वगैरह वो भी अपना खुले तौर पर उन्होंने जो ऐलान कर दिया है और सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में ये भी नहीं है। तो हम इस क्षेत्रीय स्तर पर ही सही, लेकिन हम मान सकते हैं कि इस तरह के जो नाम हैं, एक कर्नाटक में है सिटी रवि, तो उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया है या यूँ कह लो कि उन्होंने भी इस तरह के बयानबाजी की है कि मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। तो इस तरह की कई चीज़ें दी है। तो उन्होंने हिंदुत्व के पक्ष में बयानबाजी की है। तो कहीं ना कहीं ये है कि क्षेत्रीय स्तर पर जो नेता पनप रहे हैं, तो यहाँ पर यह मानना होगा कि हमारे लिए हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ का प्रचार तो कर भी नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि हमारे सामने सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है वो सिटी रवि का है, इसमें मोहित कंबोज का नाम आ रहा है, तो उधर हेमंता का नाम आ रहा है, तो उधर योगी जी का नाम आ रहा है। तो
पुष्कर धामी का नाम बहुत ज़्यादा लेवल पर नहीं ले सकते, उनको एक हाई लेवल पर हम नहीं ले जा सकते, क्योंकि अभी तक उन्होंने ऐसी कोई गतिविधि एक्टिविटीज़ नहीं दिखाई है बहुत बड़ी। एक दो अगर मछली बाज़ार तोड़ दिए या कुछ कर दिए हैं, या उन्होंने कॉमन सिविल कोड की घोषणा की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कर ही दिया है या उसमें हिंदुओं की इच्छा का ध्यान रखा है, ऐसा हम कह भी नहीं सकते। तो ये यहाँ मानकर चलना होगा हमें कि कहीं ना कहीं हमारे लिए हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर मोदी जी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोदी जी यदि होते तो वो भरूच के जो मंदिर टूटे या जिन पर कब्जे हुए वहाँ पर कैराना की तरह तुरंत पहुंचकर बयानबाजी कर सकते थे, दे सकते थे, या राष्ट्रीय स्तर पर वो कर सकते थे। अब रही बात संघ की, तो यहाँ पर तो उसको हम मान ही नहीं सकते कि वो भी एक हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर एक संस्थागत या किसी विशेष व्यक्ति का उसमें उससे जुड़ा हुआ किसी विशेष पद पर किसी विशेष व्यक्ति को मानकर हम चलें, तो कोई भी ऐसा वहाँ पर नहीं है। ये एक भ्रमजाल है या एक मृगऋचिका है, जिसको नया नाम दिया जा सकता है मृगऋचिका को, कि संघ हिंदुत्व के लिए कि मृगऋचिका के समान है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।